नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विशाल डुंगडुंग ने प्रेस वार्ता कर अपनी उम्मीदवारी और प्राथमिकताओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोहरदगा की जनता खासकर युवा वर्ग के अपार समर्थन के बाद ही उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। विशाल डुंगडुंग ने बताया है कि नगर क्षेत्र में अभी भी कई बुनियादी कमियां हैं जिन्हें दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने समुचित शौचालय व्यवस्था, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था और नगर के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया है। और चुनाव के मैदान में उतना बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मैं उन मुद्दों को भी आप सबों के सामने गिना देना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मैं क्षेत्र घूम रहा हूँ तो पेयजल की जो बात, पेयजल में स्वच्छता और समुचित जल की जो बात है, ये काफ़ी नीड और आवश्यकता है बहुत लोगों का। कईयों के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। सबसे प्राथमिकता भी ये भी रहेगा कि जो जल है लोगों के घर तक पहुँचे। और दूसरी बात है कि जल का अतिरिक्त कर का बहुत बोझ है लोगों पे, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर रियायत के साथ, उसको माफ़ी के साथ मैं उनको जल का उपलब्धता प्रयास करूंगा कि घर तक वो पहुंच जाए। उनका जल का जो टैक्स बकाया है उसको मैं माफ़ करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आती है स्वच्छता की बात। तो स्वच्छता में काफ़ी सारी जगहों पे नालियां हैं, कहीं नालियां नहीं है, नालियों पे ढक्कन नहीं है, और कचरा का प्रबंधन उपयुक्त रूप से नहीं हो रहा है, निस्तारण भी नहीं हो रहा है। कचरा लोग जमा कर दे रहे हैं लेकिन निस्तारण नहीं हो रहा है। तो स्वच्छता को विशेष रूप से मैं ध्यान देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ स्वच्छता में हम जब बात करते हैं, स्वच्छता में शौचालय नितांत आवश्यक है जहाँ कहीं भी, क्योंकि बेसिक नीड है, ये हम लोगों का जीवन का, ये दिनचर्या में बेसिक नीड है। तो जो बाजार हाटों में स्थिति देखे हैं, जैसे कृषि बाजार ऐसे जगहों पे, ये शौचालय वहाँ नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है वहाँ, क्योंकि महिलाओं को बहुत समस्या होती है। लोग बाजार आते हैं, स्टैंड में अपना गाड़ी रखते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन तत्पश्चात शौचालय की दिक्कत होती है तो लोग तितर बितर होते हैं, बहुत समस्या होती है, इधर उधर जाना चाहते हैं, तो वो भी एक समस्या। और इन पुराने कार्यकाल के बाद भी हम कहेंगे कि जब शौचालय जब बना, ऐसे जगहों पे शौचालय बना जहां जिसकी आवश्यकता नहीं, भ्रष्ट रूप में शौचालय का निर्माण किया गया जहां जिसकी आवश्यकता नहीं। आज हालात देखिए, एक का दुग्गा उसका उपयोग किया जा रहा है, ये सब भी आते हैं। अब सड़क की बात करते हैं, सड़क देखिए, मैं चाहता हूं कि सड़क की मरम्मती हो, नियमित रखरखाव हो, सड़क का निर्माण जो गुणवत्ता के साथ हो और उपयुक्त ढंग से किया जाए। आज लाइट की बात करते हैं, काफ़ी सारी जगहों पे अंधेरा हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था उचित रूप से हो, जो हाई मास्ट लगे वो घनी आबादी क्षेत्र में लगे, वैसे स्थलों पे लगे, ताकि जनता को इसका लाभ हो। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि इस पर सुधार, और छोटी छोटी जगहों पे कब किसका तबीयत खराब हो जाता है, मैं बार बार इस मुद्दे को लेकर के रख रहा हूँ कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। आग लग जाता है, जरूरी नहीं कि लग जाए, लेकिन अग्निशमन के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। अग्निशमन की व्यवस्था को मैं टाइट करूंगा, मजबूत करूंगा। इसके साथ साथ हम लोगों की प्राकृतिक आपदा हम लोगों ने बीते समय देखा, नगर पालिका छिन्न भिन्न हो गई। कोविड जब था तो नगर पालिका एकदम छिन्न भिन्न, ना सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी, लोग अपने अपने जान माल को बचा रहे थे, त्राहिमाम की स्थिति थी। तो मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका ऐसे आपदाओं के लिए तैयार रहे, और नगर पालिका तैयार रहे, और लोगों को जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता होती है, चाहे वो आवास की बात किया जाए, जल की बात किया जाए, बाकी सारी सुविधाएं नगर पालिका उपलब्ध करे। और शिक्षा के लिए मैं चाहता हूं कि हर एक वार्ड में लाइब्रेरी का निर्माण हो, और जो प्रतियोगी परीक्षा इस तरह की जो पुस्तकें हैं उसकी उपलब्धता हो, ताकि लोग शिक्षित हों, आगे बढ़ें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।